हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी करंटली डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये वीडियो ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के टाइम पे ना मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें आती है सामने, जो कि होता है एक्सपीरियंस। कभी भी आप किसी भी कंपनी की वैकेंसी देखते हो तो आप देखते हो एक चीज़ कॉमनली होती है, फ्रेशर की जितनी वैकेंसीज नहीं आती है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा वैकेंसीज आपको एक्सपीरियंस लेवल पे देखने को मिलेगी। बट क्या हर एक्सपीरियंस वाला उस फॉर्म को भर पाता है? नहीं। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में या किसी भी जॉब फील्ड में आप काम कर रहे हो 2 साल 3 साल और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिंपली बात करेंगे कि आपका करियर में जो आप चूज करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो कैसे आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर आप भी किसी स्टील कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, एल्यूमिनियम कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, पावर सेक्टर की कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर केमिकल से रिलेटेड या माइनिंग से रिलेटेड किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर गाइड और एक प्रॉपर चीज़ें समझ आए कि आखिरकार एक एक्सपीरियंस कैसे मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आपने करंटली किसी कंपनी को ज्वाइन किया है और आपको इन सब बातों के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ आए और आप भी ये गलती ना करो कि आप किसी गलत फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर के और किसी गलत कंपनी को ज्वाइन करके अपने करियर को डिस्ट्रॉय कर दो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस एक्सपीरियंस को, कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके देखते हो कि जो भी वैकेंसी आती है, दो तरह की वैकेंसी आती है आपके सामने। पहला होता है एक्सपीरियंस लेवल, दूसरा होता है फ्रेशर लेवल। अगर आप एक फ्रेशर हो तो फिर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है फॉर्म भरने में, क्योंकि वहाँ पे किसी भी सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ एक फ्रेशर हो। बट मेन दिक्कत आती है एक्सपीरियंस वाले बच्चों को। जो बच्चे ऑलरेडी किसी कंपनी में ज्वाइंट है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो चाह कर भी ना अपनी कंपनी को स्विच नहीं कर पाते। इसके पीछे का मेन रीजन पता है क्या? मान लीजिए कोई भी कंपनी आ रही है, केमिकल सेक्टर्स में काम करती है, पावर के सेक्टर में काम करती है, माइनिंग के सेक्टर में काम करती है, स्टील इंडस्ट्री या फिर एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री में काम करती है। बट उसमें भी बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। डिप्लोमा पास आउट है, बीटेक पास आउट है, काम भी कर रहे हैं, बट उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? रीजन यहाँ पे सिंपली से ये है कि एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। वो एक्सपीरियंस होकर भी एक फ्रेशर ही है, क्योंकि जब उनका सपना है एक स्टील कंपनी या फिर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, लेकिन वो काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, वो काम कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट में, वो काम कर रहे हैं किसी भी अलग सेक्टर में जिनसे उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। क्योंकि जो भी कंपनी की वैकेंसी आती है ना, वो सिंपली मेंशन कर देते हैं कि अगर एक स्टील इंडस्ट्री की वैकेंसी आ रही है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी स्टील में होना चाहिए। अगर वो माइनिंग के लिए निकलेगा तो वो भी एक्सपीरियंस सिंपली बोल दिया था कि माइनिंग के सेक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। मेरे अपने कई दोस्त जो कि सपना था उनका स्टील इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, पावर इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का, बट उनके पास 2 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो अब इस लाइन में नहीं आ पाएंगे। मेन रीजन ये है, उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही गलत कंपनीज को चूज किया। उनका फ्यूचर, उनका करियर कुछ और था, उनका एम कुछ और था, बट उन्होंने कंपनी जल्दबाजी में किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब उनके पास उस कंपनी का एक्सपीरियंस है, बट उस कंपनी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें जिनका वो जो एम था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी का एक्सपीरियंस कोई भी मायने नहीं रखता, एक स्टील कंपनी में या फिर एक एल्यूमिनियम की कंपनी में। तो आप वो गलती मत करना जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे जान पहचान के जानने वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंपनी एक्सपीरियंस था वो किसी और कंपनी का है। अब वो चाहते हैं किसी और कंपनी में काम करना, क्योंकि वहाँ पे उनको अब ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, करियर ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे एक लिमिटेड ग्रोथ ही होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझने की जरूरत है। अगर आप एक फ्रेशर हो कि आपको अगर स्टील कंपनी का एम है या एल्यूमिनियम कंपनी का एम है या आप पावर सेक्टर में जाना चाहते हो, माइनिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आपको शुरुआत से ही बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट रखना चाहिए, या फिर छोटी कंपनीज को भी आप टारगेट रख रहे हो तो फिर उसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है क्या, कि मुझे एक पार्टिकुलर टाइम तक, एक पार्टिकुलर पीरियड तक उसके पीछे दौड़ते रहना है, अपने एम के पीछे लगे रहना है। ऐसा नहीं कि बीच में मुझे कोई भी कंपनी मिल रही है जिससे ना मेरा डोमेन मैच कर रहा है, ना मेरा ब्रांच मैच कर रहा है, ना मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना उस ब्रांच से, कोई भी कंपनी मुझे लेके चली जा रही है। जैसे कि ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, अगर आप मैकेनिकल कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, सिविल कर रहे हो, कोई भी ब्रांच आपके पास है, तो आप किसी भी ऐसे वैसी कंपनी में चले जा रहे हो जहाँ पे कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, और फिर इन फ्यूचर जब आप कंपनी को चेंज करना चाहो तो आप कंपनी भी स्विच नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए ही कि अगर आप अपने करियर में अभी आगे बढ़ना चाह रहे हो, अगर चाहते हो आप किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े जॉब रोल पे, किसी बड़े पोजीशन में पहुंच पाओ, तो प्लीज़ एक छोटा सजेशन है आपके लिए कि जिस एम आप, जो भी आपका एम है अपनी लाइफ में, उस एम पे फोकस करके रहना। जो भी सेक्टर पे आप कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो उसको एकदम टारगेट में लेके रहना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बीच में भटक जाओ या गुमराह हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार अगर आपने गलत
चीज़ों में एक्सपीरियंस ले लिया, गलत कंपनीज को ज्वाइन कर लिया, तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है वापस से आने का। अगर आप अभी भी गलत कंपनी में हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस कंपनी में मेरा आगे कोई भी फायदा नहीं है, मेरा करियर ग्रोथ यहाँ तक ही है, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो अभी भी आपके पास मौका, उस कंपनी को स्विच कर जाओ। क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। 4-5 साल 6 साल अगर आप उस कंपनी में रुक जाओगे, काम कर लोगे, अगर आपका डोमेन कुछ और भी है, कुछ और है, और आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो जाएगा, तो फिर आप चाह कर भी अच्छी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए था। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है, आप और भी जानना चाहते हैं एक्सपीरियंस बेसिस जॉब्स के बारे में या फ्रेशर जॉब्स के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय देके रखो, ताकि हम उन पे भी वीडियोस लाने की कोशिश करें। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।